गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.4 को समझने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 को समझने से पहले कुछ हम लोग बेसिक समझ लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने में इजी होगा या सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 तक समझ चुके थे, जहाँ पे ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर के बारे में बात कर चुके हैं। और फिगर जो ओपन था और क्लोज था उसमें बात किए थे कि देखो ओपन एंड क्लोज में फिगर हो सकता है कि ये कर्व लाइन से बना हो या स्ट्रेट लाइन से बना हो। जैसे नीचे आपको समझाते हैं, ठीक ना। एक फिगर है जो ऐसे बना है, तो एक कर्व से बना है और क्लोज है, तो इसको क्लोज कर्व कह के छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फिगर हो सकता है, ठीक ना। तो इसमें दो स्ट्रेट लाइन है एंड एक कर्व लाइन है, ठीक। हो सकता है फिगर ऐसे भी हो, कर्व लाइन से ही बना है लेकिन एकदम पूरा राउंड है। हो सकता है फिगर ऐसे हो, टोटल लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना हो स्ट्रेट लाइन से। तो इसके बेस पे भी फिगर को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है, ठीक ना। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैसे फिगर का जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट से बना होता है। कंप्लीट जैसे यहाँ पे क्या है, एकदम सब स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। हो सकता है ये तीनों इक्वल हो सकता है ये दो इक्वल हो, एक कोई और हो। मतलब ये डिपेंड करेगा। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लोज फिगर, बट वह कंप्लीट लाइन सेगमेंट से बना हो। एक क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगॉन। अगर कोई क्लोज फिगर है वह लाइन सेगमेंट से मिलके बना है तो उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक ना। अब जैसे ये फिगर है, इसमें टोटल क्या है, स्ट्रेट लाइन हम लिए हैं, तो ये पॉलीगॉन है। ये भी पॉलीगॉन है। क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं, ये नहीं है। क्यों? कि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है। ये पॉलीगॉन है? ये भी नहीं है। क्यों? कि इसमें दो लाइन सेगमेंट है, ये कर्व लाइन है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन होने के लिए उसका जो भी लाइन सेगमेंट होगा सबको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। ओके, तो पॉलीगॉन का डिफिनेशन समझ गए हैं। पॉलीगॉन होता क्या है? ए क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगॉन, ठीक ना। अब क्लोज फिगर में नंबर ऑफ साइड के बेस पे नेमिंग होता है। किसी क्लोज फिगर में अगर 3 साइड होगा तो उसको आप ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। किसी क्लोज फिगर में 4 लाइन सेगमेंट हो, ठीक ना, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल, ठीक। किसी क्लोज फिगर में अगर 5 लाइन सेगमेंट हो तो आप उसको पेंटागन बोलेंगे। किसी क्लोज फिगर में 6 लाइन सेगमेंट हो तो आप उसको हेक्सागन बोलेंगे। किसी क्लोज फिगर में अगर 7 लाइन सेगमेंट हो तो आप उसको हेप्टागन बोलेंगे। किसी क्लोज फिगर में 8 लाइन सेगमेंट हो तो आप उसको ऑक्टागन बोलेंगे, ठीक ना। किसी क्लोज फिगर में 9 लाइन सेगमेंट तो आपको नॉनागन बोलेंगे। 10 हो तो डेक्कागन बोलेंगे, ठीक ना। आपको हम 8 तक ही लिखे हैं, लेकिन आपको 10 तक बता दिए, बोल दिए, ठीक ना। तो ये नंबर ऑफ साइड के बेस पे उस पॉलीगॉन का नेमिंग है। ये सभी पॉलीगॉन है लेकिन सभी में साइड की संख्या अलग अलग है, तो इसलिए इसका नेमिंग भी अलग अलग है, ठीक ना। आपसे पूछेगा कोई कि ट्रायंगल क्या होता है, क्या ट्रायंगल पॉलीगॉन है, तो आप बोलेगा यस ट्रायंगल पॉलीगॉन है। इसमें 3 साइड है इसलिए इसका नाम ट्रायंगल है, ठीक ना। तो ट्रायंगल का नेमिंग क्या है? ट्रायंगल में क्या होता है, उसमें साइड तो होता ही है। इसका अगर तोड़ोगे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल में ट्राई प्लस एंगल, ठीक ना। ट्राई प्लस है, ट्राई मतलब होता है 3 और एंगल मतलब होता है एंगल। अब जिस फिगर में जितना साइड हो उतना ही एंगल होगा, ठीक। तो इसके बेस पे क्या हो गया कि आपका ट्रायंगल में क्या है, 3 साइड है। 3 साइड है तो 3 एंगल भी होगा, 3 वर्टेक्स भी होगा, तो ये ट्रायंगल है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है तो 4 एंगल भी होगा, 4 वर्टेक्स भी होगा, ठीक ना। तो आपको अभी
साइड के आधार पे नेमिंग याद कर लेना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ए फिगर इन विच 7 लाइन ऑफ सिमेट्री, ए फिगर इन विच 7 लाइन, चाहे राइट द नेम ऑफ ए फिगर इन विच 7 लाइन। क्वेश्चन हो सकता है राइट ए नेम ऑफ फिगर इन विच 7 लाइन, चाहे ये भी हो सकता है ए क्लोज फिगर मेड बाई 7 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ए क्लोज फिगर मेड बाई 7 लाइन ऑफ सेगमेंट। और भी कुछ हो सकता है, मतलब क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक ना। अगर 7 लाइन बोलेगा एक क्लोज फिगर मेड बाई 7 लाइन ऑफ सेगमेंट, तो आप बोलोगे एक क्लोज फिगर है और 7 लाइन से तो बना हुआ है, तो आप बोलोगे हेप्टागोन। अगर बोले एक क्लोज फिगर मेड बाई 8 लाइन ऑफ सेगमेंट, डेट मीन्स वो ऑक्टागोन होगा। एक क्लोज फिगर मेड बाई 5 लाइन ऑफ सेगमेंट, ये बोलेंगे पेंटागोन होगा। इस सभी का डिफिनेशन आपको लिख लेना है। हम तो यहाँ पे नाम लिख दिए, आप ट्रेंगल क्या लिखेंगे? ए ट्रेंगल क्या है? एक क्लोज फिगर मेड बाई 3 लाइन ऑफ सेगमेंट इज नोन एज ट्रेंगल। क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे? एक क्लोज फिगर मेड बाई 4 लाइन ऑफ सेगमेंट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह पेंटागन, हेक्सागन के बारे में। ये यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है, एक कंप्लीट चैप्टर है। ये जो नाम आप पढ़ रहे हो ना, ये चैप्टर है। आप ट्रेंगल के बारे में पढ़ोगे चैप्टर, इस पे 3 चैप्टर है, ठीक ना। आपको तीनों चैप्टर क्लास 7 में पढ़ना है, ठीक ना। क्वाड्रिलेटरल में भी चैप्टर है जो क्लास 8 में पढ़ना है, ठीक। अब ट्रेंगल भी 6 टाइप्स का होता है। आप शायद पढ़े होंगे तो आपको याद होगा थोड़ा, हम बता देते हैं। एंगल के आधार पर 3 होता है। कौन कौन होता है? एक्यूट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, ठीक ना। और साइड के बेस पे स्केलेन ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल और इक्विलैटरल ट्रेंगल। ये ट्रेंगल भी 6 टाइप्स का होता है और 6 टाइप्स का डिफिनेशन, 6 टाइप का उसका मतलब अपना फार्मूला, एंगल, उसका मेजरमेंट आपको इसको अलग चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पे नाम समझ लिए कि ट्रेंगल ऐसा फिगर है। अब इस फिगर में डिफरेंट टाइप का फिगर हो सकता है कोई ऐसे हो, ये भी तो ट्रेंगल है। हो सकता है कोई ऐसे हो, ठीक है, तो ये भी ट्रेंगल है। यहाँ पे ट्रेंगल आप सिंपल ये समझ रहे हो कि क्लोज फिगर है और 3 लाइन सेगमेंट है, डेट मीन्स ट्रेंगल है वो, ठीक ना। तो ट्रेंगल डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। 6 टाइप्स का नाम बता दिए आपको हम। तो ये कब? जब हम लोग ट्रेंगल चैप्टर पढ़ेंगे तब। क्वाड्रिलेटरल भी उसी तरह से 6 टाइप से क्वाड्रिलेटरल होता है। आपको नाम शायद याद होगा, तो हम अभी थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, आपको याद रहेगा। 6 टाइप्स का होता है ये भी। 3 3 6 हो गया। पहला रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप बता रहे हैं। ये अलग अलग इसको बांटा जाएगा तब समझ में आएगा, क्लास 8 में पढ़ाया जाएगा तब। रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है और काइट होता है। ये 6 टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल होता है। ये कब पढ़िएगा? क्लास 8 में जाइएगा तो इसके 600 टाइप्स के बारे में पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लास 6 में सिंपल आपको इसका नाम समझना है। क्लास 7 में ट्रेंगल पढ़ेंगे, क्लास 8 में क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे से आगे बढ़ोगे वैसे से आपको समझना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ट्रेंगल और क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन था उसका आंसर करने वाले हैं, ठीक ना। चलते हैं आगे हम लोग। एक्सरसाइज 4.4 में आते हैं। 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। आपको एक रफ स्केच बना लेना है। किसका? ट्रायंगल एबीसी का। बना लो अपने मन से। ट्रायंगल ही बता ही दी, ए बी सी बना लिए। बोलता है मेक ए पॉइंट पी इन द इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट क्यू इन इट द एक्सटीरियर, ठीक ना। बोलता है एक पॉइंट है जो P जो इसके अंदर डाल दो और Q इसके बाहर डाल दो। कोई बात नहीं है, P अंदर डाल दिए, Q कहीं भी डाल दो बाहर में, ठीक। इज द पॉइंट A इज एक्सटीरियर ऑन इट द इंटीरियर, ठीक ना। आपसे पूछा गया है इज द पॉइंट A इज द एक्सटीरियर और इन द इंटीरियर। बोलता है क्या? अब तो ट्रायंगल का नाम ही था ABC,
बोला है कि P पॉइंट को अंदर डाल दो, Q पॉइंट को बाहर डाल दो, डाल दिया। बोलता है क्या A पॉइंट कहाँ है, बाहर है कि भीतर है? नहीं, जो पॉइंट A है वो इंटीरियर ना ही बाहर है, एक्सटीरियर है। ये ऑन द लाइन सेगमेंट है, ये वर्टेक्स है, ठीक ना। तो आपको लिख देना पड़ेगा जो पॉइंट A है ऑन द वर्टेक्स का, ये क्या है, डेट इज वर्टेक्स, या ऑन द ट्रेंगल आप लिख सकते हो। ये ट्रेंगल पे ही है, ये नहीं बाहर है और ना ही भीतर है। तो आप इस बात को लिख दीजिएगा, फिगर बना देना है। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। इसको फिगर को हम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। और पूछा है पहला क्वेश्चन, ये फिगर है, नाम भी दिया हुआ है ABCD। बोला है आइडेंटिफाई 3 ट्रेंगल इन द फिगर। इस फिगर में कितना ट्रेंगल है? देखो तो इस फिगर में 3 को ट्रेंगल है। अब कैसे काउंट करेंगे? तो पहला काउंट करेंगे ये ट्रेंगल होगा ना, छोटा वाला होगा ना, एक ट्रेंगल। अब फिर एगो इधर होगा ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल हुआ। अब दोनों मिला देंगे तो बड़ा सा ट्रेंगल बन जाएगा। नीचे बना देते हैं फिगर, एक ट्रेंगल ये होगा, एक ट्रेंगल ये होगा, और एक ट्रेंगल दोनों मिलाने पे जो बनेगा बड़ा वाला ट्रेंगल शो होगा। इस फिगर में 3 ट्रेंगल है, 1 2 3। समझ में आया कि नहीं? इस फिगर में 3 ट्रेंगल है। बोला आइडेंटिफाई करना था, बताना था। चलो इसका नाम बताओ, तो इसका नाम क्या होगा? ABD होगा ना, ABD। इस ट्रेंगल का नाम होगा ट्रेंगल ABD। इसका नाम बताओ, ADC, ट्रेंगल ADC। इसका नाम बताओ तो ABC, ट्रेंगल ABC। इस तीनों का नाम आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया 2 का 1। 2 का 2 में आते हैं, राइट द नेम ऑफ द 7 एंगल। बताओ इसमें एंगल कै गो है? तो इसमें एंगल 7 है। कैसे? पहला ये एंगल 1, ये एंगल 2, फिर इधर देखो ये वाला 3, ये वाला 4, ये राइट एंगल होगा 4 हुआ, ये वाला 5, ये वाला 6, और दोनों मिला देंगे तो 7, ठीक ना। 7 एंगल है और 7 एंगल का आपको नाम बताना है। तो आप 7 एंगल का शायद नाम बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो हमको ये बताओ इस एंगल का नाम क्या होगा? तो हम 3 वर्टेक्स, एगो पहले से लिखेंगे, एंगल BAD, ये वाला एंगल हो गया। इसका नाम बताओ, इसका नाम लिख देते हैं ABD, एंगल ABD। इसका नाम बताओ तो BDA, एंगल BDA, ठीक ना। ये हो गया। आप इसका नाम बताओ तो ADC लिख दे, एंगल ADC। चलो इसका नाम बताओ, ठीक ना, तो एंगल DCA। ये भी हो गया। इसका नाम बताओ ये वाला एंगल का, ये वाला एंगल का हो जाएगा CAD, एंगल CAD। और कितना हो गया? और कौन बाकी रखिए? एक बड़ा सा। इसका नाम बताओ पूरे मिलाकर, तो बोलेंगे BAC, एंगल BAC। 7 को एंगल था, 7 का नाम बता दीजिए। What the write a name of the लाइन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, सिक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक ना। लाइन सेगमेंट चाहिए, क्वेश्चन में मिस प्रिंट किया है। बोलता है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर C नंबर है, ये 2 था। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपको लाइन सेगमेंट का नाम बताना है। इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन होगा? देखो एक AB लाइन सेगमेंट होगा, AC लाइन सेगमेंट होगा, और AD लाइन सेगमेंट हो गया। 3 हो गया। एक BD यहाँ से लेके यहाँ तक, एक CD ये, और कंप्लीट बड़ा वाला यानी कि BC, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6, इनकी इसमें लाइन सेगमेंट की संख्या 6 है। सबका नाम लिख लीजिएगा। सबका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा AB, AD और BC, फिर BD, DC, एक कंप्लीट BC। तो सबका नाम लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, विच 2 ट्रेंगल हैव एंगल B एज ए कॉमन। ऐसा इसमें कौन ट्रेंगल है जिसमें B एंगल कॉमन हो? B एंगल यही ना है, बताओ तो। B एंगल कहाँ आया है? यहाँ पे आया है। इसमें आया है? इसमें नहीं आया है। इसमें आया है? तो इसमें आया है, हाँ इसमें आया है। तो किस ट्रेंगल में एंगल B कॉमन है? तो इस वाले ट्रेंगल में और इस वाले ट्रेंगल में B एंगल कॉमन है, ठीक ना। तो इस दोनों का नाम लिख देना कि इसमें कॉमन है। ओके,
एंगल बी जो है ना इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कॉमन है, तो आप उसका नाम लिख दीजिएगा ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय। आप लोग वीडियो को देखिए, ठीक ना। नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, वॉच कीजिए अच्छा से, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।